गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन किस में बता दिया था, कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल में, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या आज ही डिस्कस कर लेंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन इन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड का मतलब बेटा आप सबको पता है ना, अनसेचुरेटेड मतलब क्रिश निश्चित देखो, अनसेचुरेटेड मीन्स जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड हो, कम से कम एक पाई बॉन्ड हो तो उसे अनसेचुरेटेड कहते हैं। यहां पे जो मैं एग्जांपल लेके चलूंगा दैट इज से एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। एल्काइन मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, यहां पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं एल्कीन का। से मैं किसमें यहां पे बताने जा रहा हूं, बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में बता रहा हूं। जैसे मान लो आप किसी भी अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल के लिए देखोगे, बट जनरली हमें जो यूज आएगा या ऑर्गेनिक में हम जो यूज करेंगे वो ज्यादातर हम एल्कीन एल्काइंस में ही पाएंगे, इसका जो एप्लीकेशन जो होगा ज्यादा। ठीक है ना, तो एल्कीन्स में मैं बता रहा हूं, ये मैंने सबसे ये एल्कीन जो यहां बनाया है दैट इज प्रोपीन, ये लिख दिया मैंने प्रोपीन। हे बच्चों, जो वो था ना कंडीशन, इसके लिए जरा कंडीशन बोलना तुम लोग, वापस कंडीशन बोलो। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन देसी वाला बोलना, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ना बोलना, है ना, अल्फा हाइड्रोजन ना बोलना। sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या मैं बोलूं sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये बोला ना। मतलब अगर आप sp2 कार्बन हो तो आपसे डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, वही पार्टिसिपेट करेगा। या अगर आप sp कार्बन हो तो आपसे डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। बोलो बेटा, ठीक है ना दुष्टों, बोलो। यस सर। हाँ, अब बेटा देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं, यहाँ पे sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3। हाँ बालकों बोलो, सही है, sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3, देखो है ना, बोलो। और यही हाइड्रोजन बेटा क्या बोलते थे, याद करो, मैंने थोड़ा सा आपको अल्फा भी बता दिया था ना। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब बताया था कि नहीं, बोलो, अल्फा हाइड्रोजन बताया था ना दुष्टों। हाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यही अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब बोलो, मैं पूछूंगा हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन आर देयर, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 3 हाइड्रोजन आर देयर, हाइपर कॉन्जुगेबल 3 है ना, यस ना, हाँ 3 हाइड्रोजन। अब क्या करते हम, अगर मैं ऐसा नॉर्मली बोलूं, ज्यादा डिटेल ना जाकर सिंपल बोलूं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यही ना हम क्या करते हैं, या सिग्मा का घूमी घूमी, यही आएगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब मैंने इसको डिनोट भी कर दिया, इसको देखो, ये कार्बन ए है, ये कार्बन बी है, या ये कार्बन डी है, ठीक है ना, ए बी डी 3 कार्बन लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सी और एच के बीच में सिग्मा दिख रहा है ना, ये सी एच वाला सिग्मा मैं मूव करूंगा, पता किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब बोलो ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड बना, पाई, पाई बन गया। हाँ, कभी भी एक बॉन्ड पहले से है तो क्या बनेगा, बोलो, फिर तो पाई बनेगा ना। यस सर। हाँ, तो अब ये यहां पे मूव कर दिया मैंने। क्रिश पता चल रहा है कि नहीं, ये बोलो, H1 और C और H1 के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा, उस सिग्मा को मैं कहां पे मूव कर रहा हूं, अब किसके किसके बीच ले जा रहा हूं, ए और किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो चलो अब ए और बी के बीच में अगर मैं ये पाई बॉन्ड बना दूं बेटा, तो व्हाट यू थिंक बी पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे, बताओ, बी पे कितने बॉन्ड बने, जल्दी बोलो, बी पे कितने बॉन्ड बनेंगे, ये कार्बन बी पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया ना। यस सर। 4 तो पहले से ही थे दुष्ट। तो क्या कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो कार्बन 5 बॉन्ड कहां से बनाएगा, बोलो, बनाएगा क्या 5 बॉन्ड, नहीं ना। तो फिर सिग्मा और पाई में निष्का बोलो कौन वीक बॉन्ड होता है,
बच्चों बोलो कौन सा पाई। वीक बॉन्ड पाई। होता है? पाई। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई क्या होगा बोलो? नेक्स्ट जो टर्मिनल कार्बन है उस पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि ऑक्टेट रूल वायलेट ना हो। ऑक्टेट रूल वायलेट ना हो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो आप 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो आप 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। बोलो ठीक है ना? तो यहां पे 5 बॉन्ड तो ये बन नहीं सकता। तो ये पाई कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन पे। कहां पे? टर्मिनल वाले कार्बन पे। और ये जब पाई शिफ्ट होगा तो इस डी वाले कार्बन पे निशिका बोलो किसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है? जल्दी बोलो। सर एक बार वापस रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि ये जब ये पाई बॉन्ड डी पे शिफ्ट हो रहा है तो किसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डी के पास आ रहा है? सर बी का। हाँ, बी का। यानी डी के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, क्योंकि वो जो Yes, एक sir. बॉन्ड है वो तो एक बी का है और एक डी का है ना। तो डी Yes, के sir. पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। किसी के पास जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना निगेटिव चार्ज। यस या नो? यस सर। तो यानी डी पे निगेटिव आएगा। अब बोलना तुम, जो ये ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो H1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? H1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? बी के पास। यस, बी के पास। और बी के पास H1 का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो H1 पे कैसा चार्ज आएगा? H1 पे कैसा चार्ज आएगा बोलो? किसी का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव ना? पॉजिटिव। हाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज। ये देख लो, देखो सिग्मा किस में कन्वर्ट हुआ? पाई में। और ये पाई किधर शिफ्ट हो गया? कार्बन पे। यानी पाई क्या बन जाएगा? निगेटिव बन गया। यानी जब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो सिग्मा किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिग्मा किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाई में। और जो पाई है पहले से वो क्या बन रहा है? निगेटिव चार्ज। यानी सिग्मा का पाई, पाई का निगेटिव किस में हो रहा है? When there is a hyperconjugation in unsaturated molecule. अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो सिग्मा का क्या बनता है? पाई। पाई। और पाई का क्या होता है? क्रिश बोलो। निगेटिव चार्ज बन जाता है। पाई शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट आइटम पे निगेटिव चार्ज। ठीक है ना? ऐसा अब क्या होगा देखो, अब इससे हुआ क्या देखो, सिग्मा का डिलोकलाइजेशन तो हुआ ही, पाई का भी डिलोकलाइजेशन हो गया। हो रहा है कि नहीं? पाई भी डिलोकलाइज्ड बोलो। और नहीं होना पाई डिलोकलाइज्ड, ये पाई इधर शिफ्ट हो गया ना, बैठा हुआ है क्या पाई ये? और ये मैंने बाई डायरेक्शनल एरो बनाया है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या होगा? वापस ये पाई बनेगा और ये जो पाई दिख रहा है ये H1, यानी अब फिर ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा? निष्का बोलो जल्दी से। H2। फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा? H3। यस। अब ये मत कहना कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये तो हमने पढ़ ही लिया ना। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हमने सबके लिए पढ़ लिया कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे जो हाइड्रोजन होंगे, या sp से सीधे जुड़े हुए sp3 पे जो हाइड्रोजन होंगे। सिंपल। तो अब इससे अब तुम कहोगे कि सर कार्बोकेटाइन को हाइपर कॉन्जुगेशन ने क्यों स्टेबल बनाया? क्योंकि वो डेफिशिएंट था। और हाइपर कॉन्जुगेशन ने क्या किया? डेफिशिएंट सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था कि विथड्रॉ किया था? बोलो, डोनेट किया था। Yes, और मैंने तुम्हें बताया था जहां कमी है वहां डोनेट किया जाए तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। यस ना? यस सर। सिमिलरली फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी कि नहीं? बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 1 इलेक्ट्रॉन की। हाँ सर, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। तो चलो, वो जहां कमी है, जहां पे डेफिशिएंसी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। चलो, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन दोस्त इसमें अगर देखो तो तुम्हें लगा सर यहां पे तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखना जरा, काउंट करो इसमें 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। देखो 2 1 2 3 4। ये मैंने 5 क्यों बनाया दोस्त? 5 बनाया क्या? देखो इधर नहीं, इधर 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8। सब जगह बोलो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस बोलो सर। ऑक्टेट सर, कंप्लीट। कहीं डेफिशिएंसी दिख रही है क्या बेटा? बोलो। नहीं सर। नो डेफिशिएंसी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, तो फिर कैसे स्टेबल बना रहा है? तो देखो अब मैं ये बताऊंगा ऐसे।
ये कैसे स्टेबल बना रहे, देखो अब मैं यहाँ पे दो चीजें आपसे बताऊंगा। देखो, एक तो आप पहले से जानते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। Yes, sir. किसी तरह का चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा, तो सिस्टम स्टेबल होगा। वेयर देयर इज ए डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी स्टेबिलिटी। और ये हमें केवल सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं देखना चाहिए, रिस्पेक्ट में हमें इसको फिलोसफिकली भी देख लेना चाहिए कि वेयर देयर इज ए डीलोकेलाइजेशन देयर इज ए स्टेबिलिटी। तुम अच्छा मुझे बताओ, तुम कोई भी यूनिवर्स में ऐसी चीज बता दो जो स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक तो तुम कहोगे सर दीवार है ना, जो ये पेन पकड़े हुए, इस पेन में ये पेन क्या ऐसा ऐसा घूम रहा है क्या? तो तुम बताओ मुझे, अगर मैं दीवार की बात कर रहा हूं तो दीवार में से मैं थोड़ा सा मिट्टी लेके तोड़ के देखूं या इसके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी स्टडी करूं तो क्या है उसमें, बोलो? क्या उसमें कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इनके जो पार्टिकल है क्या कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं करेंगे? तो मैं करूंगा उसको तोड़ तोड़ के देखूंगा, उसमें एटम देखूंगा, एटम में बोलो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है क्या? एटम में इलेक्ट्रॉन बैठा है क्या? अरे बोलते नहीं, मुझको मार दूंगा। एटम में इलेक्ट्रॉन बैठा है कि घूमी घूमी कर रहा है? हाँ घूम रहा है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है ना। और तुम अब फिर आप देखो, ये तो मैंने सबसे छोटे वाले की बात कर ली, और तुम अब उसमें इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं ना, बोलो। और ऐसे में बोलूं, तुम अब वैसे देख लो, अर्थ बोलो, यूनिवर्स, सभी में मूवमेंट है कि नहीं, बोलो? है सर। हाँ, तो देयर इज ए मूवमेंट, वेयर देयर इज ए मूवमेंट देयर इज ए एग्जिस्टेंस, देयर इज ए नो मूवमेंट देयर इज ए नो एग्जिस्टेंस। बिना मूवमेंट के कोई इसी तरह के मूवमेंट के एग्जिस्टेंस नहीं होगा। यस या नो बता दो मुझे। यस सर। हाँ, हमेशा उसी का एग्जिस्टेंस है जिसमें कुछ किसी तरह का मोशन है। तो देखो, कभी भी डीलोकेलाइजेशन सिस्टम को क्या बनाता है, बोलो? स्टेबल बनाएगा। सिस्टम को क्या बनाएगा? स्टेबल। तो यहां पे किसका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, बोलो? पाई का भी हो रहा है, या देखो पाई का सिग्मा का भी हो रहा है, बोलो? तो Yes, अब sir. ये माइंड में आ गया क्रिश कि इलेक्ट्रॉन हो या चार्ज हो, इफ देयर इज ए डीलोकेलाइजेशन देयर इज ए स्टेबिलिटी। हाँ सर। अब चलो, मैंने कार्बोकेटाइन में जब आपको स्टेबिलिटी बताई थी तो मैंने क्या बताया था, ये कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन और फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंड्यूस कर रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंड्यूस कर रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए डेफिशिएंसी सारे मिलके बियर कर रहे हैं। यस सर। बताया था ना ऐसा? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी H1 H2 H3 कभी कार्बन बियर कर रहा है, ऐसा बताया था ना। अब इसमें अगर आप देखो, इसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन चलो एक बार के लिए अगर मैं बोलूं, इसमें जो डबल बॉन्ड पहले दिख रहा है किसके किसके बीच दिख रहा है? बॉम्बे और डेल के बीच में। यस सर। और अभी जब ये सिग्मा का डीलोकेलाइजेशन हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा का डीलोकेलाइजेशन हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। तो डबल बॉन्ड अब किसके किसके बीच में दिख रहा है? AB के बीच में दिख रहा है ना। हाँ, जो डबल बॉन्ड कभी B और D के बीच में हुआ करता था, आज वो डबल बॉन्ड A और B के बीच में है। और ऐसा कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स नहीं, कैसे 4 टाइम्स बोल रहे हो? 3 टाइम्स ना। जितने हाइड्रोजन होंगे 3 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 3 बारी 3 टाइम्स डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट बिटवीन AB, और 3 टाइम्स किसके बीच में होगा? BD। ये क्या कर रहा है? डोंट यू थिंक ये क्या कर रहा है, बोलो? ये भी तो पाई का डीलोकेलाइजेशन करके मॉलिक्यूल में क्या स्टेब्लिश कर रहा है, बोलो? सिमेट्री। जो डबल बॉन्ड BD के बीच में दिख रहा था वो अब AB के बीच में भी है। अगर मैं बोलूं क्या ये मॉलिक्यूल एक लिख रहा हूं, इस मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल है क्या? देखना जरा, क्या इस मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल है? क्या इस मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल है? देख के बताओ मुझे। ABD, क्या कभी वो भी दिन आएगा जब डबल बॉन्ड AB के बीच में आ जाए? हाँ सर। क्यों भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं सर, इसमें पॉसिबल नहीं।
कहाँ नहीं, तो फिर नहीं पॉसिबल है तो कैसे होगा दुष्ट? हाँ मैं यही तो बताने की कोशिश करता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तभी तो ऐसा हो पा रहा है। यानी मैं ऐसा बोलूंगा, तुम सोचो एक बार के लिए, एक होता है डेमोक्रेसी और एक होता है डिक्टेटरशिप। नॉर्थ कोरिया में क्या है? डिक्टेटरशिप। Yes, तो sir. वहां पे जो भी डिक्टेटर है वो दुष्ट अगर ऐसा बोल दे कि आज जो लोग रेड टी शर्ट पहन के आए हैं उन सबका सर कलम कर दिया जाएगा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या नहीं कुछ सर। भी कर सकते हो क्या? बताओ। No, वो sir. कहते जिसके बाल बड़े बड़े हैं उसका सर कलम कर दिया जाए। तुम कुछ भी कर सकते हो क्या उसका? बताओ मुझे। कुछ नहीं कर सकते। तुम सोचो वो सोसाइटी कैसी है। अगर जादुई रूप से सर्वे किया जाए तो वो डिक्टेटरशिप, जहां डिक्टेटर है वहां की सोसाइटी कैसी होगी? इट इज हाईली स्टेबल सोसाइटी और हाईली वोलेटाइल एंड अनस्टेबल सोसाइटी। बोलो। Highly unstable. हाईली अनस्टेबल सोसाइटी, क्योंकि वहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? बोलो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं है। देयर इज नो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल। बोलो भाई। हाँ सर, नो पावर। कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। केवल वो डिक्टेटर रहेगा दुष्ट और उसके एक दो और, बस वही सेम वही रहेगा। Yes, एक sir. जगह बस सेंटर्ड। लेकिन से इन इंडिया डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डोंट यू थिंक पावर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर हम 135 करोड़ भारतीय सबके पास पावर है, कुछ भी नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स भी तो एक पावर ही है ना। Yes, बोलो sir. ना। हाँ सर। और कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, कल को निष्का प्रेसिडेंट बन सकती है, ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है, या ये हो सकता है कि नहीं? बोलो। ये पॉसिबल है कि नहीं? बता। हाँ ना, क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? Yes. पॉसिबल है कि नहीं? तो अब तुम सोचो। और तुम सोचो, पहले पावर जो था किसी और पार्टी के पास था, अब पावर किसी और पार्टी के, कल को किसी और के पास, मतलब अभी नहीं, बाद में 20-25 साल बाद किसी और का होगा। तो तुम बताओ, देयर इज ए डिलोकलाइजेशन ऑफ पावर ना। बोलो। Yes, sir, पावर का, बिल्कुल। तो Yes, पावर sir. का डिलोकलाइजेशन क्या बनाता है? डेमोक्रेसी क्या है? बताओ। मैं कहूँ व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एक ऐसा टूल है जिससे कि पावर इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी लोगों का पावर होगा। यस या नो? डोंट यू थिंक? अब सुनना तुम्हें, यानी डेमोक्रेसी स्टेबल बना रहा है सोसाइटी को कि अनस्टेबल बना रहा है? बता दो पहले, तो इतना बता दो। Stable. स्टेबल बना रहा है। ओके। डोंट यू थिंक इसमें डेमोक्रेसी इक्वल्स टू हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो जरा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? No, sir. डबल बॉन्ड हमेशा कहां पे रहेगा? बी और डी के बीच में। देखो, कभी डबल बॉन्ड ए और बी के बीच में आ ही नहीं सकता, लोकलाइज्ड। लेकिन यहां पे देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है तो देखो, डबल बॉन्ड कभी ए बी के बीच में हो रहा है, कभी क्या है? बोलो, बी डी के बीच में रह रहा है। Yes, sir. तो डोंट यू थिंक इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल और इन कार्बोकेटाइन और इन फ्री रेडिकल, you know, hyperconjugation is playing a role like democracy, which makes the system stable. Yes या no? बोलो मुझे बताओ। Yes, sir. तो अपने को बस इतनी बात है, ये सब पंचायती अलग कर लीजिए। मैं तो सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, whether there is a delocalization of charge or there is a delocalization of electron, system will be stable. चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कोई भी चार्ज हो। बोलो ठीक है, अच्छा ऑड इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. इज इट क्लियर? क्या सबके माइंड में आ गया? डिलोकलाइजेशन मेक द सिस्टम स्टेबल। यस सर। ओके ना? बस इतना ही जानना हाँ, है। हाँ, एक दो जगह ऐसा नहीं होगा एंटी एरोमेटिक और ये सब, वो बात नहीं है। हमें तो जो रूल है, जो 99% जगह फॉलो होता है, वो हमें जानना है। फिर एक जो नहीं फॉलो करता उसको तो हम अलग से देख लेंगे भाई, ठीक है ऐसा। ओके, डन है ना बेटा? अब ये नोट करोगे आप लोग, फटाक से जल्दी से बनाइए, फिर मैं आगे इसमें फीचर्स लिखवाऊं। दुष्टूज। अच्छा दुष्टों, तुम लोग को कुछ समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? हमें चीजों को जो पढ़ना है उसे कोरिलेट भी करना है कि क्या है मतलब, और फिर तब अपने आप ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेगा। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपने कर लिया कि नहीं? मैंने बोला था 12 क्वेश्चन करना है। अरे जल्दी बोलो, किया कि नहीं? जवाब तो दे दिया करो। नहीं सर। No, sir. इतने दुष्ट हो क्या तुम लोग? मैंने बोला था कि नहीं? अरे 12 क्वेश्चन तो कर लिए होते बेटा। सर वो क्वेश्चन आपने भेजे ही नहीं मुझे सर। क्या नहीं भेजे?
तुम्हारे पास DPP1 नहीं है? अच्छा हाँ वो है सर, हाँ हाँ। अरे DPP1 के बाद DPP2 है। DPP2 में मतलब TR2 में है ना वो 2 नंबर तक 12 नंबर तक क्वेश्चन इंडक्टिव के। Done, sir. हाँ नोट कर लिया? डन भाई? Yes, ओके जी। अब इसमें भी आप लोग नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बताओगे। अब इसमें बेटा, अच्छा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जब हो रहा है तो पहले ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड तो था नहीं, बाद में बना है बॉन्ड, पाई बॉन्ड। व्हाट डू यू थिंक, बिना ओवरलैपिंग बॉन्ड बन सकता है क्या? बिना ओवरलैपिंग बॉन्ड बन सकता है क्या? बोलो बोलो। बिना ओवरलैपिंग बॉन्ड तो नहीं बनेगा ना दुष्टों। तो इसमें कौन कौन सा बॉन्ड, कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा? बोलो ये कौन सा ऑर्बिटल है? बोलो ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये सिग्मा, मैंने बोल दिया था ना, सिग्मा बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड। क्रिश पार्टिसिपेट किया करो, बी अवेयर। मैं देख नहीं रहा हूं लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूं, मैं दांत तोड़ देता हूं। सिग्मा, सीधा बैठो और एकदम पार्टिसिपेट। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना? और एक बात बताओ, जो ये वाला कार्बन बी है ना बेटा, जब केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो 11th में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था, तो उसमें ये होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे ये जो बॉन्ड है इसके पास, जो जनरली जो भी पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल, इनके पास क्या होता है? एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बोलो? एंटी। ये कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है इसका? एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। कौन भाई? एंटी ऑर्बिटल पाई, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। हाँ एंटी बॉन्ड। तो यहां पे जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना रहा है, वो सिंपली देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोलता है, सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल, या मोर अप्रोप्रिएटली क्या बोलता है? सिग्मा एंड पाई स्टार। पाई स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। क्या बेटा? एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। MOT थ्योरी जब होगी ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग 11th वाला बताऊंगा तो उसमें आ जाएगा। अभी यहां पे सिर्फ आप नोट कर लोगे, लिखो ड्यूरिंग HC इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ड्यूरिंग HC इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल there is a overlapping between, there is a overlapping between sigma orbital and anti bonding pi orbital, sigma orbital and anti bonding pi orbital, sigma orbital and anti bonding pi orbital। Yes, sir. यानी अगर इसमें लिखा जाए ड्यूरिंग HC इन, या मैं ऐसा बोल दूंगा, देखो दुष्टूज, ड्यूरिंग HC इन ब्यूटीन, ब्यूटीन समझ जाओगे? अरे एल्कीन मतलब 4 कार्बन वाला एल्कीन। Which overlapping takes place? तो यहां लिख रहा हूं मैं सिग्मा, सिग्मा बी, सिग्मा पी, हाँ बोलो।
बोलो तो सी हो जाएगा ना इसमें, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। और कई बार सिग्मा पाई स्टार ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, सिग्मा पाई भी कहीं कहीं यूज कर लेता है ये, ठीक है ना। लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली क्या है बोलो, सिग्मा, और वो पाई में भी नॉर्मल पाई ऑर्बिटल नहीं है, इट इज एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। ये नोट कर लिया। यानी अब आपने देखा तीनों में मैंने आपको क्या बताया, किसमें किसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बता दिया, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, और किसमें अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। तीन में हो गए कि नहीं बोलो। यस सर। तो मैंने यही तो बोला था, हाइपर कॉन्जुगेशन कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो अब अगर मैं बोलूं आपसे कि ये क्या है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का डिफाइन कैसे करोगे, तो आपने इन तीनों में कॉमन क्या पाया, तीनों में वो कौन है जो घूमी घूमी कर रहा है, सिग्मा। सिग्मा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। या क्योंकि जो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा के साथ साथ पाई भी डिलोकलाइज्ड हो रहा है। देखो सिग्मा पाई, तो कई बार कहता है सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो ठीक है। तो आप ऐसा लिखिए, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, बस इज नोन एज HC, इज नोन एज HC। इसमें डाउट है आपको? नो सर। ठीक है। और इसी को मैं बोलूं, या तो फिर ऐसा बोल दूं, इन सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन इज नोन एज, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन इज नोन एज, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन इज नोन एज HC। और जो उछलता हो पलटी में वो भी। हाँ ठीक है, लिख दिए बेटा, बोलो डाउट है इसमें? और इसी चीज को मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बोल दूं तो भी चलेगा ना। ये विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है कि बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रहा है? बिटवीन द मॉलिक्यूल। अरे क्या ये लड़का हमको मोर नॉट, तुम्हें क्या दिख रहा है? ये बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल में, यस सर, एक ही ये एक मालिक, ये तुम्हें मैं मतलब मेरे अंदर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, तुम्हारे अंदर हुआ, और मैंने तुमको इलेक्ट्रॉन खींच के मारा, तुमने दूसरे को खींच के मारा, ऐसा कर रहे हो क्या? यस सर। अब वन मॉलिक्यूल मुझको मोड़ दूंगा। इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस और इंटर मॉलिक्यूलर प्रोसेस। इंट्रा सर। हाँ तो फिर तो कहीं कहीं लिखेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा। तो एक ही बात है, जो मैंने डिलोकलाइजेशन लिखा लिख देना इंट्रा मॉलिक्यूलर। अभी इंटर थोड़ा ना यार, इंटर मतलब तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है ना। यस सर। बोलो ठीक है ना बेटा? क्रिस बोलो ना यार। हाँ सर ठीक है। हाँ अब बेटा नेक्स्ट इसमें स्टार बनाइए और लिखिए ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी में मैं अनसेचुरेटेड वाले में ही लिखवा रहा हूं, ड्यू टू हाइपर HC लिख देना, ड्यू टू HC इन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, due to HC in unsaturated molecule, electron density at one of the atom excessively increased. Electron density at one of the atom excessively increased. सर रिपीट कर सकते हैं इनको? क्या दोस्त? मतलब ये जो बोला Due to HC in unsaturated molecule,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन ऑफ द मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन ऑफ द सेंटर, One of the atom. हाँ, वन ऑफ द सेंटर या फिर एटम, वन ऑफ द सेंटर और एटम एक्सेसिवली इंक्रीज्ड। यस सर, हो गया। किसी भी कंपाउंड में सेंटर का मतलब क्या होगा निशिका बोलो? एटम ही होगा ना। Yes. मॉलिक्यूल में सेंटर क्या है? एटम है सेंटर, है ना। ये इंक्रीजेज एंड दिस इंक्रीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग हाइड्रोजन, एंड दिस इंक्रीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग हाइड्रोजन। हे बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों और दुष्टों देखो इधर, हाँ सर। ये मैंने एक लिखा प्रोपीन और एक लिखा बेटा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, या नहीं मैं ये नहीं लिख रहा हूं, मैं बस ये लिखा X। ये X क्या डिनोट करता है? X इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है बोलो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख रहा हूं Y इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, Y इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, Y इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा बताओ, ये जब H1 पार्टिसिपेट कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो सिग्मा का पाई बनना और पाई का निगेटिव, तो इस CD पे निगेटिव क्रिएट हुआ कि नहीं? निगेटिव क्रिएट होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना कि डिक्रीज होना? निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना, Increase होना. ये ना। तो यहां पे देखो निगेटिव चार्ज आया, ऐसा निगेटिव चार्ज कितनी बार आएगा? 3 बार. क्रिस तुम्हें क्या मतलब, अलग से पूछूं? नहीं सर। तो H1 पार्टिसिपेट करेगा तो भी निगेटिव आएगा, H2 पार्टिसिपेट करेगा तो भी निगेटिव आएगा, H3 करेगा तो भी निगेटिव आएगा, यानी Yes, sir. 3 बारी निगेटिव आएगा, 3 बारी निगेटिव। यस तो सर। तुम बताओ निगेटिव मतलब मैं क्या बोलूं? D पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ज्यादा। और डिक्रीजेज? इंक्रीजेज। लेकिन अब यहां पे देखना, क्या इस D पे भी को भी निगेटिव आएगा? No sir. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये तो सिर्फ प्लस आई कर सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, बोलो? X पर. हाँ, यस या नो? हाँ सर। पक्की बात है, देख लो ये। हाँ एकदम धीरे से क्यों बोल रहे हो? यस सर, पक्की बात है। पक्की बात है ना, क्योंकि जहां निगेटिव, और ये जितनी ज्यादा टाइम्स निगेटिव आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा है। यस या नो? पक्की बात है ना? तो अब क्यों ना ये लिखिए फटाक से, ये वाला वहीं पे लिख दो जहां वापस जाके इधर। अब फिर मैं एक एग्जांपल और बता के फिर क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से नोट करना बेटा। आपके पास 1 मिनट। अब भी नहीं बारिश हो रही है क्या? नहीं क्या उधर? अब इधर तो हो रही तेज, अभी भी नहीं हो रही क्या बारिश? निशिका, वो दोस्तों सुनाई नहीं दे रहा क्या आवाज? सुना तो दे रहा है सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर, आपकी आवाज नहीं है। हाँ निशिका, आवाज नहीं आ रही क्या? नेटवर्क चला गया लग रहा है इसका। आ रही है सर। अरे तो दुष्ट बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? Yes sir. हाँ मैं कह रहा हूं अभी भी नहीं उधर बारिश हो रही है क्या? सर अभी आई थी, अब बंद हो गई. अच्छा, अभी तो इधर तो एकदम हो रहा है बारिश तेज। सर ऐसे मौसम काफी बिगड़ रहा है. हाँ इधर तो एकदम बारिश हो रही है तेज। चलो ठीक है, अब ये डन है ना बेटा? इसमें अब मैं तो एक एग्जांपल और बता के और क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। डन। अब चलो दुष्टूज, ये वाला बताओ। एक तो मैंने लिखा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A है यहां पे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B है। चलो जल्दी से बताओ, यहां पे कितनी बार निगेटिव आएगा A के पास?
सर 2 बार। फिर सर 1 बार, सॉरी। निशिका देखो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहां पे कितनी बार, अब मैं बोल दिया आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो बता दिया sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 पे जो हाइड्रोजन है Yes, ये। sir. हाँ, यहां पे कितनी बार निगेटिव आएगा, तो सर 1 बार। क्या क्रिश कुछ भी मतलब बोलेंगे, ऐसे थोड़ा ना होगा। मैं एक पंच मार दूंगा यहीं से भी, जादू की तरह दांत सारे बाहर निकल आएंगे अभी। 6 टाइम। सर 6 टाइम्स। हाँ, ऐसे नहीं बोलना है। अल्फा मैंने तो यहाँ डिनोट भी कर दिया, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा, इट इज sp2 sp3, sp2 से सीधे जुड़े sp3 पे जितने हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन अगर अनसेचुरेटेड में है तो नथिंग, सिग्मा का पाई का नेगेटिव क्या होगा, चलो 4 बार बोलो। सिग्मा का, इफ देयर इज HC इन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल व्हाट विल हैपन, तो तुम बोलो सिंपल शुद्ध स्वदेशी बोलो, सिग्मा का पाई बनेगा और पाई का नेगेटिव बनेगा, ऐसा बोलो, बोलो जल्दी से क्रिश। सिग्मा का पाई बनेगा और पाई का नेगेटिव होगा। सिग्मा का पाई, हाँ फिर से बोलो। सिग्मा का पाई बनेगा हाँ, और पाई का नेगेटिव बनेगा। एक बार और। सिग्मा का पाई बनेगा और पाई का नेगेटिव बनेगा। हाँ, सिग्मा पाई का नेगेटिव, सिग्मा पाई का नेगेटिव, सिग्मा पाई का नेगेटिव। तो ये तो कितना आसान है, 6 टाइम्स नेगेटिव और यहाँ पे 3 टाइम्स नेगेटिव। तो निश्चित कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा माना जाए, जहाँ पे 6 टाइम्स नेगेटिव है कि 3 टाइम्स नेगेटिव है। 6 टाइम्स नेगेटिव है। B पे। यस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B ग्रेटर देन A। बोलो ठीक है। अब ये चीज आगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो काम आएगा, क्यों, कि मैं कहूंगा इफ देयर इज ए, अब ये जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के पास होती है ना, दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो पॉजिटिव के लिए ज्यादा क्या होगा बोलो, रिएक्टिव होगा। मतलब इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये चीज कुछ नहीं बोलेंगे अभी हम तो सिर्फ अभी सिंपल पूछ रहे हैं आपसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, बस खत्म बात। बोलो ठीक है, डन है ये। यस सर। ये नोट कर लिया क्रिश बेटा, बोलो। हाँ सर। अब आगे मैं अब पूछ लिया रहा हूं, ठीक है ना, डन है, आगे बढ़ूं। हाँ सर। ओके, अब इसमें चलो कंपेयर करो दुष्टूज। आपको कंपेयर करना है ये डबल बॉन्ड OH, यहां पे A इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, C डबल बॉन्ड OH, यहां B इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वैसे ये इस तरह से लिखना अच्छा नहीं रहता है, ये मैं उल्टे देख रहा हूं ना जो लिख रहा हूं मैं, इट इज नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट मतलब ये ऐसे बोल रहा हूं, कार्बन ऐसा लिखना, हालांकि कोई गलत नहीं ऐसा लिखोगे तो, नहीं समझे बात। यस सर, समझ। मतलब कार्बन ही उधर शो करना, क्योंकि कार्बन से ही जुड़ना है ना, और हाइड्रोजन को इधर शो करना। चलो ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर कर दो फटाक से। Sir, first the last, then second, then first. यस सर। पक्की बात है। हाँ सर। चलो अब लिखो नेक्स्ट, मोर, इसी में स्टार बनाओ, लिखो मोर एल्काइलेटेड, मोर एल्काइलेटेड, more alkylated unsaturated molecules are more stable, more alkylated unsaturated molecules are more stable.
बोलो ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, मोर एल्काइलेटेड क्या मतलब है बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो एल्काइलेटेड का क्या मतलब है, जैसे मैं एल्कीन की बात करूं मैं ऐसा बोलूंगा मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, मोर एल्काइलेटेड एल्काइन्स आर मोर स्टेबल, मोर एल्काइलेटेड कार्बोनिल्स आर मोर स्टेबल। जो भी अनसेचुरेटेड मतलब पाई बॉन्ड वाले सिस्टम होंगे उनमें जो जहां पे पाई बॉन्ड है कार्बन पे वहां पे एल्काइल ग्रुप जितना अटैच कर दोगे वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अब एल्काइलेटेड का क्या मतलब है, देखो कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो किसी एल्काइल ग्रुप से, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप मतलब आर, अरे जान दो ना आर, मिथाइल इथाइल, बोलो यस सर। जैसे ये लिखा है, ठीक है ना। अब मैंने इसका क्या है बोलो, एक हाइड्रोजन हटाया है और एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया। कौन सा एल्काइल ग्रुप अटैच किया बोलो, मिथाइल, तो मैं कहूंगा इट इज मिथाइलेटेड। मैंने क्या किया है बोलो निशिका, यहाँ हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। Yes, sir. अब मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिया से, तो मैं कहूंगा नाउ बिकम्स मोर एल्काइलेटेड। अब मान लो मैंने 3 हाइड्रोजन हटा दिए जी, 3 हाइड्रोजन हटा दिए दोस्तों, ये देखो। और फिर मैंने अब क्या किया, चारों हाइड्रोजन हटा दिया। ओपा जी हाँ सर। समझ रहे हो नहीं? हाँ सर। अब बोलो कौन इसमें सबसे ज्यादा एल्काइलेटेड दिख रहा है, बोलो। एल्काइलेटेड वर्ड का मतलब समझ गए ना, एल्काइलेटेड मींस पता चल गया ना, एच हटा के क्या लगाना, आर। एल्काइल, Yes, sir. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आर ग्रुप लगाना। आर जानते हो ना, एल्केन से एक एच निकालने पे जो ग्रुप बने वो एल्काइल ग्रुप। एल्केन जैसे CH4 से एक एच निकालोगे मिथाइल, एथेन से निकालोगे इथाइल, है ना, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो अब इसमें क्यों ऐसा होता जाएगा, क्यों नहीं होगा? द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विल इंक्रीज। आपने क्या लिखा था, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, Yes, sir. यस या नो? तो चलो बोलो इसमें हाउ मेनी अल्फा कार्बन आर देयर, निशिका बोलो फर्स्ट में, इज एनी अल्फा कार्बन इज देयर? No, sir. नो अल्फा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, 0। ओके, इसमें बोलो, बोलना पड़ेगा क्रिश, ऐसे नहीं काम चलना, नो नॉट एट ऑल। हाँ सर। हाँ बोलो, इसमें अल्फा दिख रहे ना ये sp2 से हाँ सर। हाउ मेनी दिख रहा है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी देयर? सर 3 3 नहीं 4, मैं 4. बोलूंगा। 4 ना। हाँ, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 7 इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 10 13 13 दिख रहे हैं। 3 3 6 9 10। हाँ सर 10 सर। निशिका तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, इसमें लास्ट में बोलो। सर इसमें कितने हैं? 13 है ना? हाँ सर। तो बोलो, डोंट यू थिंक विद इंक्रीजिंग एल्काइलेशन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज? बोलो। Yes, sir. और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे तो सिस्टम क्या होगा, बोलो। स्टेबल और अनस्टेबल बेटा, स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेज। और इसलिए मैंने ऐसे लिखा, बोलो बेटा इसमें कोई डाउट है आपको, बोलो। No, sir. पक्की बात है ना, देख लो भाई सब लोग। अब कोई जरूरी नहीं यहाँ CS3 लिखा हो, यहाँ पे CS3 की जगह क्या लिख सकता है बोलो, R। अभी वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग नोट करो फटाक से ही। डन है, नोट कर लिया पाजी, दसो। हाँ सर। Yes, sir. नोट कर लिया ना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। हाँ सर। Yes, sir. ओके, हे बच्चों अगर मान लो ऐसे ऐसे नहीं लिखा रहता, ये ऐसे लिखा रहेगा, देखो CS2 डबल बॉन्ड CS2, फिर मैंने H हटा के, एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? कैपिटल R से।
एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जानते हो कि नहीं जानते हो? कैपिटल Yes, आर sir. से। क्रिश, ये आर। हाँ सर जानता हूँ। हाँ तो ये आर अब लिख दिया ऐसा, अब या तो ऐसा दिया रहेगा तो भी आप जान जाओगे। मतलब कुल मिला के अब ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है, मोर जनरली मोर एल्काइलेटेड अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, ये स्टेटमेंट आपका मन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, बोलिए। Yes, sir. ठीक है ना, ये क्लियर है ना बात? Yes, ऐसा दे sir. देगा ये। अब कोई जरूरी नहीं कि ये कोई जरूरी है डबल बॉन्ड हो, नहीं जी। मैं कहूंगा ये देखो जी, ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर मैंने यहां लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो जी, और ये लिख दूंगा मैं R। अब बोलो, मैं कहूंगा इनकी स्टेबिलिटी बताओ, बोलो विच एल्काइन इज मोर स्टेबल, मोर एल्काइलेटेड। Yes, sir. तो बस क्या दिक्कत है इसमें बेटा, देखो स्टेबिलिटी। तो आपको ये बात पता चल गई भाई, मोर एल्काइलेटेड अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। ओके, डन है। Yes, sir. मान लो कभी कभी ऐसा हो जाए कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो जाए, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो जाए तो आप प्लस आई से देख लो, और नहीं तो फिर आप हाइपर कॉन्जुगेशन के ड्यूरिंग बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी से देखो। वो मैं बता रहा हूं आपको, बोलूं स्टेटमेंट एक बोल रहा हूं, नोट लिखवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलूं क्या? Yes, sir. यस सर। If number of hyperconjugating structures in alkenes are same, if number of hyperconjugating structures in alkenes are same, then stability will be compared on the basis of, their stability will be compared on the basis of, if number of hyperconjugating structures in alkenes are same, then stability will be compared on the basis of, their stability will be compared on the basis of plus I oblique stability of the carbon ion formed during hyperconjugation. Stability of the carbon ion formed during hyperconjugation. Stability of the carbon ion formed during hyperconjugation. हे बच्चों जरा गौर फरमाइएगा, बच्चों। यस सर। हाँ देखना इधर, बच्चा देखना जरा, इसमें ये है आपका आइसोब्यूटीन, ये जो लिखा है मैंने, इट इज आइसोब्यूटीन, और ये है आपका ब्यूटूइन, ठीक है ना। इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, बोलो निशिका, बोलो बेटा, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, जल्दी बोलो। sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा? 6. तो 6 + 1 7. तो 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसमें भी। इसमें चलो वापस बोलो, sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 पे, डायरेक्टली अटैच sp3 पे कितने कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्रिश? सर 6। हाँ सर। तो 6 + 1 कितने हो गए बोलो? 7। हो ये तो साथ साथ हैं, ये देखो साथ साथ 7 तो फिर तो अब कैसे देखा जाए, क्योंकि those having more number of hyperconjugating structure they are more stable, लेकिन इसमें तो सेम हो गया, सेम कट है ना। Yes, sir. अब कैसे देखूं,
तो तुम ऐसे देख लो, अच्छा HC, अभी हमने 2 ही फैक्टर ही पढ़े हैं, अब बाकी अभी किसी और की बात ही नहीं करेंगे। अभी 2 ही फैक्टर पढ़ा, एक तो हमने इंडक्टिव पढ़ा, दूसरा हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं। एक डोनेट करने वाला प्लस आई पढ़ा, दूसरा हमने डोनेट करने वाला HC पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ा, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब मुझे बताओ HC सेम हो गया, तब मैं क्या कहूंगा, सिंपल एकदम, मतलब LKG टाइप। अब फिर मैं तुम्हें दूसरा भी बताता हूं, मैं कहूंगा ब्रांच्ड एंड नॉर्मल विच विल शो मोर प्लस आई। ब्रांच। किधर ब्रांचिंग दिख रहा है? सर पहले वाले में। तो बस ये ज्यादा स्टेबल। यस। या फिर अब सुनो, मैं जो बताऊं इट इज मोर लॉजिकल, ध्यान सुनना। मैंने कहा हाइपर कार्बेनाइन का मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यही ना। तो तुम जरा 1 मिनट के लिए फ्लैशबैक में जाओ, देखो क्या कर रहे हो तुम। हाइपर कॉन्जुगेशन जब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कर रहे हैं तो सिग्मा पाई पाई का निगेटिव, सिग्मा का पाई पाई का निगेटिव, सिग्मा का पाई पाई का निगेटिव, यही हो रहा है कि नहीं, बोलो। सिग्मा का पाई, पाई का निगेटिव, नेगेटिव, हाँ सर। पाई का निगेटिव। अब ये निगेटिव अगर कार्बन पे हो तो कार्बन पे निगेटिव तो कार्ब एनायन ही तो होता है। यस। यस सर। मैंने इसी के स्टेबिलिटी की बात करी है और यही चीज मैं बता रहा हूं। अब यहां पे देख लेना, ये तीर उर नहीं बनाएंगे भाई, सीधे सीधे देख लो। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करोगे, यहां पाई बना दोगे और ये पाई हटा के यहां निगेटिव बना दोगे। चलो अब इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये, हाँ, और इसी की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाएगा। चलो चलो भाई, चक्को तो फटे। चलो क्या बनाओगे इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? चलो मन में बनाओ, तुम मन में बनो, नहीं कॉपी तो होगा नहीं तुम्हारे पास, तुम भी बनाओगे। हाँ बोलो, यस सर। पहले बोलो क्या करूं मैं, इस कार्बन और इस C के बीच में डबल बॉन्ड, और इस हाँ, पाई सर। को कहां पे शिफ्ट करूं, निष्का बोलो। CH2। हाँ चलो अब बोल दे दो, क्या लिखो, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH2 पे माइनस, माइनस, डबल बॉन्ड तो ये हो गया ना, यही सिग्मा तो पाई में होगा तो पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन +1, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। बोलो इसमें बेटा डाउट है क्या इस स्ट्रक्चर बनाने में? नहीं सर। और ऐसा 6 बारी बनेगा, यही कार्बेनाइन की बात कर रहा हूं, या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बना है। और इसमें जरा आ जाओ, चलो भाई इसमें बताओ बेटा, चलो बोलो यहां पे क्या बनाऊं, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, CH3 और ये H+, किधर से भी बना दो, उधर से बना दो तो इधर आ जाएगा निगेटिव, एक ही बात है। बोलो भाई अब इन दोनों में से कौन स्टेबल है ये बताना आपको। अच्छा ये निगेटिव को स्टेबल बनाने के लिए कैसे ग्रुप चाहिए? निगेटिव को स्टेबल बनाने के लिए निशिका डोनेटिंग ग्रुप चाहिए कि विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए? विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। चलो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने अभी पढ़ा कौन सा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग फैक्टर कौन से पढ़े हैं? सिर्फ एक ही पढ़ा है आपने, -I, इसके अलावा पढ़ा नहीं कुछ, बता ही नहीं अभी तो शुरू किया मैंने। तो अब मुझे बताओ -I पढ़ा है, चलो ठीक है। -I कौन करते भाई? तो -I करते हैं ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यस। एंड देयर ग्रुप इंक्लूडिंग sp2 एंड sp कार्बन। निगेटिव के बगल में sp2, निगेटिव के बगल में sp2, सेम सेम, अरे सेम सेम बोलो ना, सेम सेम नहीं हो गया क्या? सेम सेम बोलने, सेम सेम कट कट, कंपेयर करते समय जो सेम फैक्टर होंगे कॉमन कट हो जाएगा ना, तो ये कट हो गया। चलो sp2 -I करेगा, ठीक है। अब इसमें है CH3, इसमें भी है CH3, ये एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है दोस्त? प्लस आई इफेक्ट। ऑल एल्काइल ग्रुप +I। अच्छा ये बताओ, ये +I वाले तो डोनेट करते हैं, ये डोनेट करने वाले निगेटिव के लिए अच्छे हैं? नो सर। डोनेट करने वाले निगेटिव को स्टेबल बनाएंगे कि अनस्टेबल बनाएंगे? स्टेबल बन रहा। अरे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे तुम डोनेट करोगे, तो अभी क्या बताया था अभी तुमने, निगेटिव को कौन स्टेबल बनाते हैं, विथड्रॉइंग की डोनेटिंग? विथड्रॉइंग सर, सॉरी। विथड्रॉइंग तो हटा दो, अभी तो ये +I वाला है, CH3 +I है, CH3 +I है, +I वाला इसमें दूर है थोड़ा, इसमें +I पास है। डोनेट करने वाले कृष्ण निगेटिव को क्या बनाएंगे, स्टेबल की अनस्टेबल?
Unstable. अनस्टेबल। तो बोलो इन दोनों में से कौन सा अनस्टेबल दिख रहा है तुम्हें? ये अनस्टेबल हो गया ना, क्योंकि ये प्लस आई वाला पास में है, ये प्लस आई वाला दूर, इसमें मोर प्लस आई होगा, विल शो मोर प्लस आई, और इसलिए ये कैसा होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। और ये फिर क्या होगा? रिलेटिवली क्या बोलो? स्टेबल। क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेबल स्ट्रक्चर्स बना रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। Yes, sir. तो बोलो जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? अनस्टेबल। Yes, sir. भाई मैं कह रहा हूं किसी ने अपने लाइफ के हर पल को खुशी से जिया, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, तो उसकी पूरी लाइफ हैप्पी है कि यस या नो? और किसी ने अपने लाइफ का हर क्षण रोते 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 गुजारा तो उसका लाइफ दुखी। अरे क्षण क्षण से तो लाइफ बना है दुष्ट। यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल कि स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितनी बार देखो ये क्या है? 3 3 6 और 7। तो ये मॉलिक्यूल जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो फॉर्म 6 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, 7 टाइम्स, वो फॉर्म अगर अनस्टेबल है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अरे मैं आ करके तुम्हारे सामने हर समय रोता ही रहूं, अरे यार ऐसा हो गया, इसका मतलब मैं रो दूं, खत्म बात। और तुम्हारे सामने मैं हैप्पी हैप्पी रहूं तो फिर क्या मतलब? हैप्पी हैप्पी, खत्म बात। तो जो जिस फॉर्म में ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, बोलो जो स्टेबल फॉर्म बनाएगा वो स्टेबल है, जो मॉलिक्यूल अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाएगा वो क्या है? अनस्टेबल है। तो फिर बोलो इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा? बताओ मुझे। ये स्टेबल होगा कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? पहले तो मुझे बताओ। Yes, sir. पक्की बात है। तो आइसोब्यूटीन एंड ब्यूटोइन में विच इज स्टेबल? ये वाला स्टेबल होगा। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाता है ना बच्चों, तो ये CH3 नहीं दिया रहेगा। तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा ना ये, तो तुम्हें सिंपल ऐसा दिया रहेगा, देखना R। तो मैंने तो तुम्हें एक और ट्रिक भी बता दिया ना दुष्टों, दोनों में R सेम है कि नहीं? बोलो देखो, ऐसा लिखा रहेगा तो भी जान जाओगे, Yes, sir. ऐसा रहेगा तो भी जान जाओगे ना। इसमें R है, इसमें R, इसमें ब्रांच है, मोर प्लस आई, जाओ। हाँ सर। ठीक है ना? तो ऐसे भी जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको इसको बता दिया। चलो ये नोट कर लो फटाक से। इज इट क्लियर? आइसोब्यूटीन का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, दैट इज व्हाई आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल। Yes, sir. बारिश हो रही है? अच्छा, तो इस तरह से मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों में बता दिया। अब इसके जानते हो क्या पढ़ने हमें? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये डन है? नोट कर लिया? जल्दी बोलिए। क्रिश नोट कर लिया? ये सारा नोट कर लिया ना? पूरा हो गया मतलब ना, कंप्लीट? हाँ सर। यस। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट, निशिका डन है बोलो, क्रिश डन है बोलो, सब बच्चे बोले बोलो भाई। हाँ सर। ओके। तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होता है मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।